एम कुमार साइंस क्लासेस में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है और नव वर्ष की हार्दिक अभिनंदन है। और 10th क्लास में जो हिस्ट्री का पोर्शन, जो सेशन जो 23 और 24 वाले बच्चे हैं उनके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। और यह एम कुमार साइंस क्लासेस में जो है ऑल सब्जेक्ट 10th क्लासेस का माने 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो हिस्ट्री का पोर्शन समझने के लिए हम लोगों का जो हिस्ट्री जो है, जो इतिहास जो है ना, वह वर्ल्ड इतिहास है। विश्व के इतिहास के बारे में समझना है। और विश्व के इतिहास के बारे में समझने के लिए ये ज़रूरी है कि विश्व के कुछ देशों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। कम से कम आज के क्लास में जो है हम लोग 20 से 25 देशों का नाम एकदम टनाटन याद कर लेना है, जिस देशों का हम लोग उपयोग करेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो इतिहास में सबसे पहले हम उन चीज़ों की विचार करें जो 10th के सिलेबस में हम लोगों को है, उनको पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा देखें। तो इतिहास में देखिए, इतिहास में जो सिलेबस है, जिसमें सबसे पहला आता है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या क्या कौन कौन से लेसन आपको पढ़ना है वो पढ़ देखिए। तो पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा है समाजवाद, समाजवाद और साम्यवाद, साम्यवाद। माने जिन जिन लेसनों को, जिन जिन अध्यायों को हमें स्टडी करना है 10वीं क्लास में, सबसे पहले बच्चों के अंदर ये बात जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ना क्या है, इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। तीसरा लेसन जो आता है वह हिंद चीन, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। चौथा आपको पढ़ना है शहरीकरण, शहरीकरण व शहरी जीवन। शहरी जीवन कहिए या उसको आजीविका कहिए, आजीविका। ठीक है, 5वां लेसन पढ़ना है भारत में भी राष्ट्रवाद आपको पढ़ना है। भारत में देखिए, ये सिस्टमैटिक ना भी हो सकता है, लेकिन ये सब लेसन आपको पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में भी कैसे माने राष्ट्रवाद का विकास हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। छठा में जो है प्रेस, सभ्यता, सभ्यता एवं संस्कृति, संस्कृति। 7वां में जो है औद्योगिकरण के बारे में भी पढ़ना है ना, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण के बारे में भी पढ़ना है आपको। और लिखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, इसमें लिख लीजिए औद्योगिकरण, इसके बारे में पढ़ना है। मूलतः इन चैप्टरों के बारे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में। और कुछ ऐसे चैप्टर व्यापार मिलेंगे या भूमंडलीकरण भी मिलेंगे आपको। अगर 8वां देखते हैं तो व्यापार भी मिलेगा आपको, व्यापार और भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण, इनके बारे में भी आपको क्या करना है, स्टडी करना है। ये सिलेबस है 10th का। तो आप पूरे इस सिलेबस को देखिए तो ज़्यादातर कहाँ है, यूरोप के बारे में ही स्टार्ट करना है। तो यूरोप के कुछ देशों के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, जो उसमें कुछ मैप के द्वारा। जब तक आप मैप के सहारे ये नहीं समझिएगा कि कौन सा देश कहाँ है, किस महादेश में है, तब तक इनका स्टडी करना, थोड़ा सा अध्ययन करना असुविधा हो जाता है। ठीक है, तो इनके तो सबसे पहले हम मैप की बात करेंगे और मैप जो बनाएंगे। ठीक है बाबू, तब तक जो है वो उसको अथी करो, सिलेबस को अथी करो। तो 10th के
इतिहास को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ल्ड के मैप से कुछ ऐसे देशों का कलेक्शन करना है, कुछ ऐसे देशों का नाम को याद कर लेना है जो नाम बार बार आएगा आपको, पूरा बार बार क्या होगा, ये पूरे 10th के सिलेबस में इंटर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए उन देशों को थोड़ा परिचय कर ले, कौन देश कहां पर है, इसकी चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम विश्व का एक मानचित्र बनाएंगे। किसका होगा बुआरे? विश्व का एक मानचित्र, विश्व का मैप, मानचित्र। विश्व का क्या होगा? एक मानचित्र होगा। और मानचित्र देखिए हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा हो जाए उससे हमको माने मतलब नहीं रखना है, लेकिन बनाने आखिर टेढ़ा भी लाइन खींचो लेकिन सबको खींचने आना चाहिए। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां से देखिएगा, थोड़ा सा नीचे से लेते हैं। अरे हल्का टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना? ये मत समझिएगा कि ये टेढ़ा हो गया, ये कैसा हो गया, ये चीज हमें नहीं समझना है। और इसके बीच में जो बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मध्यम सीमा हो जाएगा ना, ये मध्यम सीमा हो जाएगा। तो उसी तरह थोड़ा सा सीमा को छोड़ के बाद जो दोनों जो बच गया ना, दोनों जो बच गया। देखिए ये जो बन रहा है आप इसको थोड़ा सा गौर से देखते रहिएगा। समझते चलिए, है ना? देखिए ये सब जो हम आकृति जो बना रहे हैं, इस आकृति को देखिएगा तो ये वर्ल्ड का ही स्थल खंड हम ओनली बना रहे हैं। ठीक है ना? स्थल खंड है तो खास कर देख लीजिए
कि ये पूरा आपका वर्ल्ड का मैप है, कौन कहाँ क्या है, जरा उसके बारे में चर्चा कर ले। ये जो देश देख रहे हैं, इस देश, सबसे पहले देश से पहले हम यहाँ महादेश की बात कर लेते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो ऊपर देख रहे हैं, ये जो आप एक जूता का स्ट्रक्चर में जो पाया हुआ है, हालांकि जूता है नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर को देखिएगा, ऊपर वाला भाग जो है इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका क्या है बुआ? उत्तरी अमेरिका। ये नीचे वाला देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? दक्षिणी अमेरिका। क्या है बुआ रे? दक्षिणी अमेरिका। ये जो देख रहा है, इस देश को देख रहा है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका महादेश की बात कर रहे हैं हम। अफ्रीका महादेश है। कौन सा है? अफ्रीका महादेश है। ये जो देख रहे हैं, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ठीक है ना। ये अंटार्कटिका, देखिए ये अंटार्कटिक है, लेकिन आर्कटिक इसको बोलेंगे, और अंटार्कटिका ऊपर हो जाएगा। सुनो मेरी बात। अब यहां से जो देखिए ये पर्वत देख रहे हैं, इसको इस दो खंड में बांट रहा है। इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है? यूराल पर्वत नाम है, याद रखिएगा। ये यूराल पर्वत जो है, ये दोनों महादेश को दो भागों में क्या करती है? बांटने का काम करती है। और ये जो महादेश है, इसको हम कहते हैं यूरोप महादेश। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं यूरोप महादेश। और इसको क्या बोलेंगे? एशिया महादेश। क्या बोलेंगे? एशिया महादेश। अभी तक कितने महादेश का हम नाम लिख चुके हैं? देखिए, एक उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या है ना? क्या है बुआ? इसको क्या बोलेंगे? आर्कटिक। क्या है? कि अंटार्कटिका। हाँ, अंटार्कटिका वो तो दूसरा, आर्कटिक वो अलग हो जाएगा। अंटार्कटिक क्या है? अंटार्कटिक महादेश हो गया। तो कितने महादेश हो गए? सबसे पहले 7 महादेश का नाम लिस्टिंग कर लेंगे हम लोग। पहला कौन है? एशिया। ये सब महादेश हैं। ये सब कौन है? दूसरा कौन हो गया? यूरोप महादेश। तीसरा कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया। चौथा उत्तरी अमेरिका। पांचवा दक्षिणी अमेरिका। छठा में आइए आपको अफ्रीका महादेश। और 7वां में कौन आ गया? अंटार्कटिका। बात समझ गए? तो आज के बाद कोई पूछेगा कितने महादेश होते हैं? 7। अच्छे, जरा सा कोई बच्चे हैं तो भारत के पहचान करो, भारत कहाँ है इसमें? है ना? भारत की पहचान करोगे तो पहले 7 महादेश सब बच्चों को टकाटक बोलना चाहिए कि 7 महादेश कौन कौन है। तो एक बार हम फिर से आपको याद दिला देते हैं, इसके बाद हम किसी से भी पूछ सकते हैं कि 7 गो महादेश कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला देखिए, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों एक ही जगह है, आसे पास में है। कहाँ है बुआ रे? आस पास में है। बात समझ रहे हैं ना? इसके बाद आइए, एक इधर स्ट्रक्चर जो आया, इसमें 2 गो महादेश है, एक उत्तरी है और एक दक्षिणी है, अमेरिका है। और एक नीचे कौन आ गया? अंटार्कटिका आ गया, एक अलग हो गया। और एक इधर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ये तो महादेश है। ये कौन है? महादेश है। लेकिन हमें कुछ ऐसे देशों का नाम याद रखना है जिनकी चर्चाएं 10वीं क्लास में बार बार होगी। उन देश, वो देश किस महादेश में पड़ते हैं, इनकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। सबसे पहले हम बातें करते हैं, जरा सा इस मैप की बात कीजिए। यहाँ पर ये कौन है? इंडिया है। इसका नाम क्या है? भारत है। इसी को हम क्या बोलते हैं? भारत है। क्या है बुआ रे? इंडिया है, दैट मीन्स भारत है। ये कौन है जी? और यहाँ देखिएगा, इस साइड में जो देखिएगा, इस साइड में यहाँ पर कौन है? चीन है। कौन है? चीन हो गया। इधर क्या हो गया?
माने भारत के जो है देखा जाए तो भारत जहाँ है उसके सर के ऊपर देखिएगा किस तरफ में, दाहिने साइड में देखिएगा चाइना बैठा हुआ है। कौन है? चीन बैठा हुआ है। और इधर देखिएगा इस दिशा में देखिएगा तो यहाँ पर कौन है? पाकिस्तान है। यहाँ पर कौन है? पाकिस्तान है। ये कौन है बुआरे? हाँ, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये कौन हो गया? पाकिस्तान हो गया। आइए, ये जो बक्सा जैसा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका नाम है सऊदी अरब। ये कौन है? सऊदी अरब है। ठीक है, ये क्या है? सऊदी अरब है। और ये जो पान के पत्ता वाला जो देख रहा है ना, ये कौन है? जापान है। कई गो देश क्लियर हुआ अभी तक? सऊदी, भारत तो सब जानता है, भारत के पड़ोसी में चाइना है ना। इधर देखिए पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान हो गया। और इससे सटले में कौन है? बक्सा वाला जो देश देख रहा है, सऊदी अरब है। मुसलमान सब का देखिएगा यहीं से मक्का मदीना सब यहीं पर है। कहाँ है? मक्का मदीना सब यहीं पर है। और जापान बेचारा अलगे है, छोटा सा देश है। एक कौन है? एक जापान हो गया। और यहाँ पर आइएगा, खास करके हम लोग इस जूता वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जूता जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ये जूता वाला जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? इटली है। कौन है बुआरे? इटली हो गया। जूता वाला स्ट्रक्चर कौन है? इटली है। और खास करके यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर एक देश है, इसका नाम कौन है? मिस्र। ये देश कौन हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। इस देश का नाम क्या हो जाएगा? मिस्र हो गया। खास करके इसको यहाँ जो घेरिएगा एक आयताकार देश जो बनेगा इसका नाम है पुर्तगाल। कौन है? पुर्तगाल। पोर्तुगीज इसी को बोलते हैं, पोर्तुगीज या पुर्तगाल। कोई दिक्कत? आइए, यहाँ पर देख रहे हैं देश, एक अलग ही देश है, इसका नाम है इंग्लैंड। क्या नाम है? इंग्लैंड हो गया। क्या नाम हो गया बुआरे? इसका नाम इंग्लैंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, इस पोर्शन की बात कीजिएगा तो इस पोर्शन में आता है कनाडा। हाँ, एक नया देश फिर इंक्लूड कर दिए, कनाडा। कनाडा का नाम कोई पूछेगा आपसे, कनाडा जो है वो किस महादेश में पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? और यहीं पर आता है, इसी में देखिएगा ये देश देख रहे हैं, ये वाला देश, ये वाला देश यहाँ पर, इसका नाम जो है, इस देश का नाम जो हुआ आपको, इस देश का नाम जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए कहते हैं, माने संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। और यहाँ पर कौन है? यहाँ देख लीजिए, ये आपका मैक्सिको है। कौन है? मैक्सिको आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? मैक्सिको। कुछ बढ़ा दिया गया है देश सबका, मैक्सिको। और यहीं पर आएगा आपका कौन? ब्राजील होकर आएगा। कौन आएगा? ब्राजील आया। यहाँ पे कौन है? अब आपसे कोई पूछ दे कि ब्राजील किस महादेश में है? देखते ना बोलेगा। कनाडा किस महादेश में है? देखते बच्चा बोल देगा। पुर्तगाल, देखिए पुर्तगाल की बात, पुर्तगाल कहाँ है? यूरोप महादेश में है। कहाँ है? यूरोप महादेश में आता है। इंग्लैंड भी कहाँ आता है? यूरोप महादेश में। एक बात जान लीजिएगा, ये जो बीच का जो पोर्शन जो बच रहा है, ये सब जगह पानी है। क्या है? ये सब जगह कथी है? पानी भरा हुआ है। ये बीच में घुसा हुआ है, वहाँ पर भी पानी है। हाँ, ये सब पानी ही पानी है। ये सब के सब क्या है? पानी ही पानी है। हाँ, नहीं, समुद्र पी नहीं सकता है, खारा पानी होगा, खारा जल होगा। इधर भी खारा जल होगा। क्या होगा? इधर भी खारा जल होगा। इतना देश तो पहले ठीक ठाक हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर देखिएगा एक बहुत बड़ा सा देश है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा देश है, इसी का नाम क्या है? रूस। क्या नाम है इसका? रूस। रूस किस महादेश में पड़ता है? अब देख लीजिए, रूस जो है वह यूरोप महादेश में भी है और एशिया महादेश में ही है। लेकिन अगर सही में आपसे पूछे कोई एक महादेश चुनने की बात आएगा तो किसको चुनिएगा? नहीं नालायक, एशिया नहीं चुनोगे, क्योंकि इधर का एरिया जो देख लीजिए, रूस की राजधानी जो मास्को जो है वह यूरोप महादेश में पड़ता है।
वहाँ के राष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं? यूरोप महादेश में बैठते हैं। और ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूरोप महादेश में है। इसीलिए कभी भी जो है एक महादेश चुनने की बारी आएगी तो कौन सा चुनेंगे? यूरोप महादेश। क्योंकि इधर जो है खाली बर्फीला है ना, इधर साइबेरिया का एरिया है ना, साइबेरियन क्षेत्र है, काफ़ी ठंडा पड़ता है ना। तो यहाँ का एक पक्षी है जिसका नाम साइबेरियन पक्षी है, वह भारत चलाता है उड़ करके, ठंड महीना में आता है साइबेरियन पक्षी। तो यहाँ पर ठंडा ज़्यादा पड़ता है, ये साइबेरियन एरिया है, ज़्यादा ठंडा पड़ेगा तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? सब चलाएंगे रूस की राजधानी मॉस्को में चले जाएंगे। और ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? मॉस्को में ही रहती है। इसलिए अगर दोनों महादेश में अगर चुनना पड़े तो किसको चुनिएगा? यूरोप को चुनना है। किसको चुनना है? अब चलिए कुछ और देश के बारे में आपको जानना है। मिस्र भी देख लिए हैं। अब देखिए यहीं पर है स्पेन। यहाँ पर कौन है? ये देखिए गोलका वाला दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? स्पेन। क्या नाम है बुआ रे? स्पेन। इसका नाम क्या हुआ? अब लिख दे। देखिए इसका नाम स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन। अब स्पेन में फ्राई किए मछली को, तो ये फ्राई किए हैं, तो ये कौन सा हो गया? फ्रांस हो गया, है ना। तो जल गया, क्या हो गया? अरे जल गया, तो कौन सा हो गया? जर्मनी। जल गया ना, तो जल गया तो कौन हो गया? जर्मनी। अब देखिएगा इस दोनों देश के बीच में एक यहाँ पर एक देश आता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ये दोनों के बीच में जो आता है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। क्या नाम है रे? स्विट्जरलैंड। ये कौन है? हम लिख देंगे, एसटी समझ जाओगे, स्विट्जरलैंड। और यहाँ पर कौन है? ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया है। कौन है बुआ रे? ऑस्ट्रिया है। और ऑस्ट्रिया के नीचे है हंगरी। हंगरी है। अरे जल जाएगा तो भूखे रह जाएगा ना, तो हंगरी है। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। कहाँ है जी? हंगरी की राजधानी कहाँ है? अब देखिए यही जर्मनी जो है आपका, जर्मनी के ऊपर ही कौन है? डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क आएगा। यहीं पर आएगा डेनमार्क। कौन सा आएगा? डेनमार्क आएगा। यह आएगा डेनमार्क आएगा। समझते चलिए, बहुत हो गया पेचीदा, हुआ ना रे? आप सुनिए, और यहीं पर है, यहाँ पर एक नारियल जैसा संरचना है भारत के जस्ट नीचे में। देखिएगा तो भारत के जस्ट नीचे में कौन है? एक नारियल बनाते हैं, तो यह है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका है। कौन है बुआ? श्रीलंका हो गया। अब श्रीलंका समझ गया रे? तो अभी तक जो हमने कितने देश का नाम लिया, अब गिनाते हैं। देख, सबसे पहला भारत 1 में, चीन 2, पाकिस्तान 3, श्रीलंका, इसके बाद आइए सऊदी अरब 5, आइए इसमें आइएगा यहाँ पे पुर्तगाल 6, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, मिस्र 13। इधर आइए, जापान, रूस 15। इधर आइए, इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए, पुर्तगाल तो गिन लिए है ना, इटली, मैक्सिको, मिस्र, ब्राजील 22 गो देश। इसके बाद देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, इसमें इसको कहते हैं इंडोनेशिया। क्या बोलते हैं? इंडोनेशिया कहते हैं। आप जानते हैं ये इंडोनेशिया जो है वह विश्व का सबसे, कहा जाए कि मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ पाई जाती है? इंडोनेशिया में पाई जाती है। इंडोनेशिया में पाई जाती है, एक जान लीजिए। लेकिन वहाँ की आज भी सिक्के, जो पैसा जो मिला है, मुद्रा मिला है, वहाँ पर लक्ष्मी देवी का चिन्ह बना हुआ है। एक बहुत बड़ी बात इसी में आता है, इंडोनेशिया में ही आता है। लाओस है ना, लाओस इसी में है, कंबोडिया इसी में है, सब यहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? इसी इंडोनेशिया के अंदर में छोटे छोटे मिलेंगे। एक डेनमार्क ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इतना देश सब बच्चा को
सही सही याद रहना चाहिए। याद रहेगा ना रे? अगर इतना है तो अगर आज हम आपसे पूछ रहे कि बताइए फ्रांस किस महादेश में पड़ता है? अब फ्रांस यहाँ है। अब देखिए यूराल पर्वत उसको अलग किए हुआ है। यूराल पर्वत क्या किया है? अलग किया हुआ। इसमें ना है जी। फ्रांस किस महादेश में पड़ता है? ऑस्ट्रिया किस महादेश में है? इटली किस महादेश में है? यूरोप महादेश में है ना? स्विट्जरलैंड किस महादेश में है? डेनमार्क किस महादेश में है? इंग्लैंड किस महादेश में है? यूरोपे में है ना? और इधर से आइएगा तो आपका बताइए कि आपका श्रीलंका किस महादेश में पड़ता है? एशिया में है। श्रीलंका कहाँ है रे? एशिया में पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इतना आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि कौन बच्चा को जब कल हम अगर आइएगा सबसे पहले में यही बोलवाएंगे कि बउआ रे कौन सा किस महादेश में पड़ रहा है। ये हर बच्चों को बताना होगा। अगर इतना है तो हम फिर कल मैप बनाई जाएगी और उसमें वहाँ से कुछ भौगोलिक खोजे का जिक्र करेंगे, कैसे कैसे जो है व्यापार शुरू हुआ था। भारत तो पहले से है। एक बात और जान लीजिएगा, यहाँ पर एक और देश है जिसका नाम है तुर्की, है ना? एक तुर्की जो है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। हाँ, तुर्की को क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं, क्योंकि हर जगह विकास हो रहा था लेकिन तुर्की जैसा का तैसा ही पड़ा हुआ था। इसीलिए इसको तुर्की को क्या कहा गया था? यूरोप का मरीज कहा गया था। ठीक है, ये बहुत मुस्लिम कंट्री है। तुर्की जो है मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसमें कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं और अपना काम माने धर्म को मानने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध इसमें नहीं लगाया गया है ना? तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की तुर्की किस महादेश में पड़ता है? तुर्की किस महादेश में पड़ता है? तुर्की किस महादेश में है? अरे दोनों में है। देख रहे हैं ना, ये दोनों में पड़ता है। और जब जो यहाँ पर जो आक्रमण हुआ था यहाँ से, तो यहाँ का जितना भी पोप जो था सब भाग गया था इटली में भागा था। यहाँ भागा, जूता में घुस गया था सब वहाँ। चूंकि बताएंगे इसकी कहानी, पहले इतना समझ में आया, कहानी तो आएगा ही। तो अब जो है इतना पहले आप लोग नोट करेंगे और एक कॉपी में बढ़िया से देखिए, घर पे जाइए मैप बनाइएगा तो अलग अलग कलर यूज करेंगे। कलर क्या करेंगे? अलग अलग, ताकि देखने में आपको चमकेगा ये चीज। ठीक है, ऊपर वाला जो देख रहे हैं इसको ग्रीनलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। चलिए अब जो है